मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अवैध, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया फरमान। मां बाप, मस्जिदों और मदरसों से की अपील, मुस्लिमों की गैर मुस्लिमों से शादी रोकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बेटियों की शादी में देर ना करें। कहा AIMPLB ने बच्चों के मोबाइल फोन पर निगाह रखी जाए, गतिविधियों पर निगाह रखी जाए, उनसे हर कुछ देर में बात करके उन्हें दीनी इल्म दिया जाए और उन्हें कोएड स्कूल में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसी शादी फसीद मानी जाएगी। फसीद मतलब शरिया के खिलाफ, और शरिया के खिलाफ मतलब स्वीकार नहीं, अवैध। तो फिर सवाल यह है कि ऐसे में क्या व्यवस्था दी जा रही है लोगों को? वो इस देश का कानून माने या उनके लिए कोई और व्यवस्था दी जा रही है इस देश के भीतर? और अगर इस देश के भीतर कोई और व्यवस्था दी जा रही है तो क्या वो इस देश में रहते हुए संविधान के प्रति समर्पित हैं क्या? इधर जाएं उससे पहले आपको यह जानकारी दे देता हूं, जरा ये भी देख लीजिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे तर्जुमानी कराएंगे एक्चुअली ये क्या हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 दिन पहले यह कहा कि ट्रिपल तलाक से तो उल्टे नुकसान हो रहा है, इस कानून को नहीं मानना चाहिए, ये हमारी बहनों बेटियों के लिए ठीक नहीं है। और आज एक नया फरमान लेकर आ गए वही मौलाना खालिद रहमानी, उन्होंने आज आकर कह दिया कि बच्चों को, और बच्चों तो सिर्फ कहा था इसलिए कि हमला ना हो जाए उन पर, एक्चुअली उन्होंने बेटियों के नाम ये संदेश दिया है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जब एड्रेस किया तब बच्चे कहा है, और नीचे जब उन्होंने तर्जुमानी की 7 बिंदु दिए तो उसमें बेटियों के लिए खास तौर से तरजीह है। ऐसा क्यों है ये समझते हैं, लेकिन शरीयत है या नाइंसाफी, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। गैर मुस्लिमों से शादी की शरिया में इजाजत नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। गैर मुस्लिम से शादी शरिया कानून के मुताबिक फसीद है, मतलब वैध नहीं है। इस्लामिक शिक्षा न दे पाने के कारण मुस्लिम धर्म से बाहर शादियां हो रही हैं। मां बाप को बच्चों के मोबाइल पर निगाह रखने की सलाह दी जा रही है। लड़कियों को कोएड स्कूल में ना पढ़ाने की अपील भी की जा रही है। मुस्लिम बच्चों की कम उम्र में शादी कर देने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील कि विवाह में देरी अंतर धार्मिक विवाह का प्रमुख कारण है। अब सवाल यह है कि अभी हमारे संवाददाता सुमित चौधरी तालिबान का पूरा उसकी कार्यप्रणाली देखकर आए, अफगानिस्तान से जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बातचीत में बताया कि वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे और ज्यादातर मिलेंगे जिनकी उम्र अभी 23 साल की हो रही है और उनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं। तो सोचिए उन्होंने किस उम्र में शादी की होगी, और अगर उन्होंने शादी की है तो उनकी दुल्हन की उम्र उस वक्त क्या रही होगी जब उनकी शादी हुई है। और अगर ऐसा है तो क्या हम तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा हिंदुस्तान में देना चाह रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं और उसका कहीं से कोई विरोध होता हुआ भी दिखाई नहीं देता? वो कौन लोग हैं जो समझते हैं कि संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बातें वो फरमान के तौर पर जारी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो मजहबी प्रवक्ता माने जाते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं BSP के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जमई हैं अध्यक्ष IMF के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज तो उन्होंने टोपी भी लगा रखी है शायद जुमे की वजह से। विष्णु शंकर जैन सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी समझेंगे कि देश में कानून चलता है या कानून, ये किताब संविधान, इसकी दुहाई उस समय दी जाती है जब सूट किया जाता है, जब सूट करता है किसी को, और जब सूट नहीं करता तो मौके के हिसाब से दूसरी किताब थाम ली जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लेकर जरा प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए राकेश त्रिपाठी, उनके पास जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये आपकी भी जानकारी में आया होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या आता है जब आपने सुना? सुनते ही ध्यान में आया कि खालिद रहमानी है तो हिंदुस्तानी लेकिन सोच तालिबानी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या हो गया है? ये किस प्रकार की बातें रख रहे हैं? महिलाओं को लेकर के तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस, एक बात भी मुस्लिम पुरुषों के संदर्भ में नहीं कही। अरे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल पुरुषों का है क्या? महिलाओं के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं? महिलाओं का मोबाइल पर नजर रखिए, बेटियों का मोबाइल देखते रहिए, बेटियां कहां आ रही हैं, जा रही हैं, इस पर पूरी निगाह रखिए। बेटियों का 3 तलाक का जो अधिकार मिला है वो अधिकार उनके लिए नुकसानदेह है। इस प्रकार की बातें करना ये लैंगिक विभेद उत्पन्न करता है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच को उजागर करता है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, बेटियां हैं, राकेश त्रिपाठी जी, एक सबमिशन है मेरा, तालिबानी व्यवहार, एक उत्सुकता है मेरी, आपसे जानना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जो अंतर धार्मिक विवाहों वाला ये जो कानून पास हुआ,
इसका मकसद यही था कि लव जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो रुकना चाहिए। तो अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो गैर मजहबी शादी ना करें, तो ये तो माफिक आना चाहिए ना आपको। नहीं, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, जब शादी के लिए धर्मांतरण कराया जाता है, जब किसी को लोभ में, लालच में या झूठ बोल करके फंसा करके शादी की जाती है, तो निश्चित तौर पर वहां कठोरता से कानून लागू होना चाहिए। वहां लव जिहाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसको लेकर के केरल हाईकोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई है, उसको लेकर के कार्रवाई की बात हम जरूर करते रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी चॉइस के साथ किसी जाति या धर्म में विवाह करना चाहता है, तो भारत का संविधान स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन करता है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को खत्म करके क्या सरिया कानून लगाना चाहते हैं? यह देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलेगा। सरिया कानून लागू करना है तो जिन देशों में सरिया कानून चलता है वहां चले जाइए। भारत के संविधान से चलेगा और भारत के संविधान से बने हुए कानूनों से चलेगा, और भारत के संविधान के तहत बनाए स्पेशल मैरिज एक्ट। कौन से देश जाएंगे ऐसे लोग? शोएब जमाई है कि आप किसी मजहब, राकेश त्रिपाठी, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।